खेती से जुड़ी सभी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार किसान दोस्तों, मैं परमात्मा सिंह आपका सर्वलो एग्रो क्लिनिक चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि जो फसलों में पाला पड़ता है उसका फसलों पर क्या नुकसान होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि अब सर्दी का असर बढ़ना शुरू हो गया है। टमाटर, मटर, बैंगन, मेथी, धनिया आदि की खेती करने वाले किसानों पर पड़ता है। पाला पड़ने के लक्षण की अगर अपने बात करें तो हमें थोड़ा सा इस बात से ही आइडिया हो जाता है कि अगर इन थोड़ी सी चीजों का हम ध्यान रखेंगे कि पाला कब पड़ेगा। जब आसमान साफ हो, शाम के समय हवा रुक जाए और तापमान 4 डिग्री से कम हो जाए तब पाला पड़ता है। दिन के समय सूर्य की गर्मी से धरती गर्म हो जाती है तथा धरती से यह गर्मी विकिरण द्वारा वातावरण में स्थानांतरित हो जाती है, इसलिए रात्रि में जमीन का तापमान गिर जाता है और पाला पड़ता है। अब अपने बात करते हैं पाला के प्रकार के बारे में। पाला सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होता है काला पाला और दूसरा होता है सफेद पाला। पहला काला पाला, अपने काला पाला उस अवस्था को कहते हैं जब जमीन के पास हवा का तापमान बिना पानी के जमे 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, जिसे अपने फ्रीज टेम्परेचर भी बोलते हैं। वातावरण में नमी इतनी कम हो जाती है कि ओस का बनना रुक जाता है जो पानी को जमने से रोकता है, उसे हम काला पाला बोलते हैं। दूसरा होता है सफेद पाला, जब वातावरण में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और उसके साथ ही वातावरण में नमी ज्यादा होने की वजह से जो ओस है वो बर्फ में जम जाती है, उसे सफेद पाला बोलते हैं। यही पाला सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है फसलों को। यदि यह पाला ज्यादा देर तक रहे तो पौधे हैं जो वो मर भी सकते हैं। पाला पौधों को किस तरीके से हानि पहुंचाता है, अब इस बारे में बात करते हैं। पाले से प्रभावित पौधों की कोशिकाओं में जो पानी इकट्ठा होता है, सबसे पहले वो एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से कोशिकाओं में निर्जलीकरण की अवस्था बन जाती है। दूसरी, कोशिकाओं का स्थान जो जल इकट्ठा होता है वो बर्फ में बदल जाता है, जिसे वहां पर दाब बढ़ने की वजह से कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है। यह दाब अधिक होने की वजह से वो कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं और कोमल टहनियां पाले से खत्म हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि पाले से बचाव के लिए क्या करें। सबसे पहले तो आपको अपने खेत में हल्की सिंचाई कर नमी बरकरार रखनी चाहिए। अगर आप पूरे खेत में पानी नहीं लगा सकते, फिर भी खेत के चारों ओर जो अपने खाड़ा या पानी के जो आपके इरिगेशन के साधन है उनमें पानी भर सकते हो। मेड़ों में कहीं कहीं पर आप बीच बीच में पानी लगा दिया, छोड़ दिया, लगा दिया, छोड़ दिया, इस तरीके से थोड़े थोड़े गैप पर भी पानी के 2-4 मेड़ों में घुमा सकते हो, जिससे कि वहां के वातावरण का तापमान थोड़ा सा ऊपर हो जाए। शाम के टाइम आप खेत के उत्तर पश्चिम दिशा में घास फूस या और भी कुछ जलाने वाले सामान को इकट्ठा करके रखें और सुबह 3 से 4 बजे के बीच उसमें आग लगाकर धुआं कर दें, जिससे कि वहां पर एक वातावरण के धरती का 3 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे कि पाला अपना नुकसान नहीं कर पाता। केमिकल्स की बात करें तो सल्फर 40% ऐसी 7.5 ml प्रति लीटर, ग्रीन मिराकल 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से फसलों पर पानी का छिड़काव करें। इन कुछ बातों का ध्यान रखकर किसान अपनी फसल को पाले से बचा सकता है।